So, hello everyone, once again, welcome back to the channel. My name is Navya, and in this video, we are discussing about you already have heard about the vote theft that the leader of the opposition, who is Rahul Gandhi, जिन्होंने अगेंस्ट में बोला है इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से यहाँ पे वोट थेफ्टिंग हो रही है। ठीक, सो अवर टॉपिक टुडे इज़ द वोट थेफ्ट। सो लेट्स सी कि हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। सो आई होप यू हैव हियर्ड अबाउट द वोट थेफ्ट एंड द राहुल गांधी। सो लेट अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कैसे, कहाँ पे, कैसे हुआ था चीज़ें। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि जो राहुल गांधी है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर भी। और ये मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं ना, उनको ये एज अ फोर फ्रंट पे लीड करते हैं, कांग्रेस मेंबर। ठीक है, तो ये लीड करते हैं और ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मिस्टर गांधी थे, ये इन्होंने थर्सडे को ये लोकसभा के इलेक्शन जो हुए थे ना 2024 वाले, उनके पोल्स पे कर्नाटक के महादेवीपुरम असेंबली सेगमेंट के अंदर जाकर एक रैली करी। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने बताया कि जितने भी वोट बेंगलोर यानी कि कर्नाटका के अंदर हुए हैं ना, उसमें से 1 लाख वोट जो है वो स्टोलन है, यानी कि चोरी के वोट हैं। उन्होंने डेटा देते हुए ये कहा कि 11,965 जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 40,009 फेक हैं और इनवैलिड एड्रेसेस भी बहुत सारे हैं। 10,452 बल्क वोटर्स हैं और जो इनके सिंगल एड्रेस है, यानी कि मतलब ऐसा उन्होंने बोला कि एक ही एड्रेस पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और फेक और इनवैलिड एड्रेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एंड ही ऑल्सो सेट दैट द 4,132 वोटर्स जिनकी इनवैलिड फ़ोटोज़ है और इतना जो 33,692 वोटर्स जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं द फॉर्म नंबर 6 ऑफ द न्यू वोटर। आपको पता होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, अभी जब रिसेंटली 2024 के इलेक्शंस हुए थे ना, इसके अंदर फॉर्म 6 निकाला गया था फॉर द न्यू वोटर्स। तो ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग ना इस राइट टू वोट को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने 11 अगस्त यानी कि मंडे को ये बोला था कि अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है राइट टू वोट के लिए, कि भाई वोट सबका अधिकार है। और इनका मानना ये है कि भाई क्लीन एंड प्योर वोटर लिस्ट होनी चाहिए इंडिया के अंदर। इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर है वो एक्सप्लोड हो जाएगी कंट्री के सामने। एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी बट द होल कंट्री। इनका मानना ऐसा है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री तक ही ना सीमित होकर पूरे वर्ल्ड में है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी राहुल गांधी के द्वारा। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखो, जो अपना पार्ट 15 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका जो आर्टिकल नंबर ये डील करता है विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और आर्टिकल 324 की अगर हम बात करें तो ये हमें ये कहता है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है और जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराती है। ठीक है, और ये इलेक्शन कराती है पार्लियामेंट असेंबली के, अपनी स्टेट असेंबली के प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। हाँ, हालांकि कुछ इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर लेते हैं, बट यहाँ पे इनको एक ओहदा दिया गया है कि भाई ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो राहुल गांधी का ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ। ठीक है, वो बीजेपी की पार्टी को वो टारगेट करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी वोटिंग जो आपको दिया गया है ना, वो सारे के सारे फेक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेक वोटर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना क्या बोलते हैं राहुल गांधी इंडिकेट करते हुए कि भाई इलेक्शन कमीशन को जब ये पता लगा तो उन्होंने बोला कि दैट आप एक साइंड एफिडेविट लिखकर मुझे ओथ में वो लिखकर दे दीजिए कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो जो मिस्टर गांधी उन्होंने ऐसा बोला कि जो ये डेटा एनालाइज किया गया है ना, ये कांग्रेस का डेटा नहीं है। ठीक है, ये एक प्रूफ है कि भाई वोट थेफ्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और ये डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिया गया है। दिस इज़ देयर डेटा, और उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट माई डेटा जो मैं इसको साइन कर आपको दूँ। ठीक है, इट इज़ देयर डेटा ओनली एंड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम देयर वेबसाइट। दिस इज़ ओनली अ मूव टू डिस्ट्रैक्ट ही टोल्ड रिपोर्टर। उन्होंने बोला कि बस ये ना वोटर्स को मतलब ऐसा नज़रअंदाज करने के लिए इस टॉपिक को, इसलिए ये चीज़ें की जा रही है। अदरवाइज़ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, और जो पार्टिसिपेट करा था, जिन्होंने प्रोटेस्ट मार्च हुआ था अभी अपोजिशन एमपीज़ का, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, ऑन द वोट थेफ्ट इशू दे सेड दैट द इलेक्शन कमीशन जो है वो साइलेंट है, कि पूरा इंटायर नेशन का जो चार्ज है 1 लाख जो वोट्स मतलब ऐसा चोरी वोरी हुआ है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर, अगर ये फेक है तो ये मतलब कैसे ये चीज़ें फेक हो सकती है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है कंडक्ट करेगी इनकी पार्टी। ठीक है, बट फाउंड टू बी फेक इन अ रिसर्च कंडक्टेड बाय द पार्टी, इन्होंने ऐसा बोला है। और ये पूरा जो वोटिंग का राइट है
इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क एक खड़ा हो चुका है इंडिया के अंदर। आजकल बहुत ज़्यादा ही डिबेट चल रही है ओवर द, यहाँ तक कि कई लोग तो मतलब अगर आप रील्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही इन्हीं के चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अनदर थिंग दैट इनके ये क्लियर वर्ड हैं जो कोटेड में यहाँ लिखा हुआ है, दैट अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल इज़ दैट this has not just happened in Bangalore but in different constituencies across the country and the election commission knows this. The EC, ठीक है, तो उनका मानना है कि जो EC है वो कह रहा है कि जो डेटा है ना ये एक्सप्लोड हो जाएगा एंड व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल एंड हाइड वी विल ब्रिंग इट आउट एंड विल एक्सप्लोड इट। ठीक है, तो EC नोज दिस, ही टोल्ड रिपोर्ट, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ये जो डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, एक दिन ऐसा होगा कि एक्सप्लोड हो ही जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर गांधी वॉज ब्रीफली डिटेन, लेकिन क्या होता है जब इनकी पार्टी की, लेकिन क्या हुआ था, इसके लिए एक रैली निकाली गई थी तो पुलिस ने इनको स्टॉप करा और जो अपोजिशन की मार्च यहाँ पे चल रही थी, अराउंड मेरे ख्याल से 500 मेंबर्स वर देयर। सो पार्लियामेंट के ऑफिस में उनको बुलाया गया था राहुल गांधी को कि भाई आके हम बैठ के बातचीतें करते हैं। ठीक है, बट दे कैन नॉट टॉक एज द ट्रूथ इज़ बिफोर द नेशन। अब उन्होंने बोला लेकिन EC कुछ भी बोले तो वो चीज़ें मैटर नहीं करता है। जो कांग्रेस लीडर है सैड दैट ही वॉज बीन टेकन अवे ना बस, कि जितने भी कांग्रेस लीडर है जैसे कि आपने सोनिया गांधी और आई मीन जो की डॉटर जो है मतलब प्रियंका गांधी जी, उनको आपने देखा होगा कि वो बस में मतलब देखा होगा उनका वीडियो आपने। ठीक है, तो कैन नॉट टॉक द ट्रूथ एज द एंटायर नेशन। और जो कांग्रेस के लीडर हैं वॉज टेकन अवे ना बस बाय द पुलिस। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि भाई ये जो फाइट चल रही है दिस इज़ फॉर द वन मैन एंड वन वोट। ठीक है, और वी वांट अ क्लीन एंड अ प्योर वोटर लिस्ट उनका मानना है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ऑब्वियसली बात है, देखो क्लीन वोटर लिस्ट तो हमें चाहिए, बट अब ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा है तो इसके ऊपर उनको रिकमेंड करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट चलनी चाहिए इसके ऊपर, जैसे स्ट्रे डॉग्स पे चल रही है तो आई होप इस पर भी चलनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ही मेड ऑल द MPs ऑफ द इंडिया अलायंस स्टॉप्ड एंड टेकन इनटू कस्टडी। उनको कस्टडी में ले लिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ हो गई थी इलेक्शन कमीशन के आगे और वहाँ पे इतनी सीट नहीं है कि वहाँ इतने लोग बैठ पाएँ। ठीक है, तो जितने लोगों को बोला गया था कि अब मार्च में आप उन लोगों को लेकर आए, बट यहाँ पे एक रैली टाइप की चीज़ें चलना चालू हो गई। ठीक है, तो द ट्रुथ ऑफ द वोट थेफ्ट इज़ नाउ बिफोर द कंट्री, की जो ये वोट थेफ्ट का ट्रुथ है ना ये मतलब सबके सामने है। और मतलब ये फाइट जो है वो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो हमारा राइट है 1 पर्सन 1 वोट वाला उसके लिए ये राइट है। ठीक है, तो दिस वॉज द टोटल एपिसोड ऑफ दैट वाई दैट आई को हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये सब चीज़ें इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ तो देखो ट्रुथ होगा ना, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली राहुल गांधी सही कह रहे हैं, बट जो हमारी जजेस हैं, हमारे बेंचेस हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इतने सारे लीगल एडवाइज़र्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, हमारे लॉयर्स हैं, दे ऑल विल लुक अपॉन दिस मैटर एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, व्हाट विल द जजमेंट अराइज। बिकॉज अब ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन और नहीं होने हैं, अभी बिहार में इलेक्शन असेंबलीज़ हैं उनके इलेक्शन अभी बाकी हैं, स्टेट असेंबलीज़ के। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या मतलब इस तरीके के जो इल्ज़ाम है वो सही है या नहीं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे इलेक्शन कमीशन के अंदर जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये जो बॉडी है ना इसके अंदर 3 लोग हैं, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि जिसमें एक CEC होता है जो चेयरमैन होता है और बाकी 2 लोग और होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 लोग होते हैं ये मिलकर इनके पास इक्वल पावर होती है, इक्वली ये रूल करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे इलेक्शन में दे रखी है ताकि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है ना वहाँ किसी एक का ज़्यादा प्रभुत्व ना रहे। और एक चीज़ और कि जब भी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट वगैरह किया जाता है तो इसमें PM के साथ साथ प्रेसिडेंट जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। बाकी मैं आपको द हिंदू का ये आर्टिकल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी। तब तक के लिए देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। सो यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।